गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे ना, मोर ऑन माइक्रोसॉफ्ट एसेस। इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एसेस में कैसे डाटा कैसे भरना था और डीबीएमएस कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे ना, मोर ऑन एमएस एसेस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप क्या करते हो ना, जब हम डाटाबेस बनाते हैं, ठीक है, 10,000 1 लाख 1 मिलियन का क्या होता है ना, नेम भी आ जाता है। कभी कभी एक सपोज बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जैसे एसेंजर होगा, इंफोसिस होगा, स्टेट बैंक होगा, उनका एम्प्लॉय के कितना हो गए, लाखों से ज़्यादा है। तो इसी केस में आप क्या करोगे ना, सपोज किसी का नेम सर्च करोगे, आपको क्या आ जाएगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं ना, ये केस में टाइम सेविंग करने के लिए हम क्वेरीज टेबल बना लेते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं ना, आइदर रोल नंबर वाइज मैं भी उसको क्या कर सकता हूँ ना, सेगमेंट बना के सेव कर सकता हूँ। नहीं तो सर यहाँ पे रोल नंबर नहीं आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगा। ठीक है, सपोज एसबीआई के केस में लूंगा तो क्या होगा ना, एम्प्लॉय आईडी आएगा। नहीं तो सारे क्या होता है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज होता है, ए बी सी सबका नाम होगा, उसके हिसाब से भी मैं क्या करूंगा, पार्टीशन कर दूंगा। ताकि क्या होगा ना, जो 1 लाख था, जेड तक नंबर के अंदर सपोज एक में क्या आ जाएंगे, 10 1000 2000 ऐसे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ना, मेरा टेबल का साइज छोटा हो जाएगा, मतलब सर्चिंग टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई भी नेम, नहीं तो रोल नंबर, नहीं तो एम्प्लॉय आईडी लेके मैं सर्च कर सकता हूँ इजीली टू फाइंड द एम्प्लॉइज डिटेल। तो ये होता है क्वेरी। क्वेरी क्या होता है ना, दिस डाटा आर सॉर्ट इन ए टेबल which may contains hundreds or thousands of records, so searching particular record or group of record would consume a lot of time। जब आप क्या करते हो ना, जब आप एक डाटाबेस बनाते हो, वहाँ पे क्या हो जाता है ना, बहुत सारा आपका एम्प्लॉइज आईडी हो गया, नहीं तो नेम हो गया, इस टाइप का बहुत हो जाता है। इसको सर्च करने में क्या होगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा, और डाटाबेस सपोज ज़्यादा टाइम लगेगा तो डाटाबेस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो टाइम सेविंग करना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, इसको शॉर्ट कर देते हैं। कैसे ना, क्वेरीज आर द डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर यूज्ड टू retrieve information from one or more tables of the database that meet a specific criteria। क्राइटेरिया के अंदर में जैसे बोल दिया एम्प्लॉइज आईडी, नहीं तो ए टू बी का कैसे कर दूंगा, नहीं तो क्या होगा ना, लोकेशन वाइज में चेंज कर दूंगा। ये सपोज क्या है ना, न्यू दिल्ली में इतना एम्प्लॉइज है और भुवनेश्वर में इतना एम्प्लॉइज है, ऐसे सेगमेंट कर दूंगा। और सेगमेंट करके क्या बना दूंगा ना, डिफरेंट टेबल बना दूंगा, ताकि मेरे को सपोज भुवनेश्वर का एम्प्लॉइज का सर्च करना है तो भुवनेश्वर वाला जो टेबल बनाया हूँ उसमें चला जाऊंगा और उसे मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, थोड़ा मेरे को कम टाइम लगेगा। क्वेरी डाटाबेस ये होता है क्वेरी, जो टेबल सब सेगमेंट बना दिया उसको क्या बोला जाता है ना, क्वेरी टेबल्स बोला जाता है, क्वेरी। द डाटा रिट्राइव थ्रू क्वेरी कैन बी सेव्ड सेपरेटली इन ए क्वेरी टेबल। ये जो सारे आप क्या कियो ना, उसको पार्टीशन कर दियो, रिट्राइव मतलब सेगमेंट्स। तो उसको क्या करते हैं ना, डिफरेंट लोकेशन में जो टेबल बन जाता है। सपोज ये एम्प्लॉय आईडी क्या होना हिसाब से मैं एक बनाया, और ये क्या बनेगा, एक टेबल बन गया आईडी के हिसाब से, ठीक है। और ये जो इसको मैं क्या बोलूंगा ना, एक क्वेरी टेबल बोलूंगा। ये क्या हो गया ना, मेरा एक क्वेरी टेबल बन गया, किसका ना, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। उसके बाद क्वेरीज, यूजिंग क्वेरीज यू कैन आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट योर डाटा दैट वुड बी डिफिकल्ट टू आंसर बाय सिंपली लुकिंग एट द डाटा टेबल। आप डाटा टेबल ओपन कर दोगे और उसको देख के सारे एम्प्लॉय का डिटेल नहीं बता सकते हो, तो इसीलिए क्या होता है ना, क्वेरी टेबल बना लेते हैं, जिसमें आपका डाटा सॉर्ट हो जाता है और इजीली आप क्या कर सकते हो ना, एम्प्लॉय का डिटेल बता सकते हो। MS Access provides 7 टाइप ऑफ क्वेरीज, ठीक है। हम जो ये जो क्वेरी बनाते हैं, ठीक है, ये जो क्वेरी है ये कितने टाइप का है ना, 7 टाइप का है। 7 टाइप का है, क्या क्या है ना, आपका सिलेक्ट क्वेरी एक में है, क्या है, इसमें क्या होता है ना, इट selects the data from one or more tables and display the data in the order in which the user wants it to display। ये क्या करता है ना, इसमें क्या करेंगे ना, आपका 2 टेबल है, इसमें डाटा सिलेक्ट कर लोगे सारे, इसमें भी जो डाटा है, इसमें भी जो डाटा है, क्या करेंगे ना, सब सिलेक्ट करके ले जाएंगे। हम किसके हिसाब से देखने जाते हैं, आईडी के हिसाब से या नेम के हिसाब से। तो ये क्या होता है ना, सपोज नेम के हिसाब से मैं सेटिंग करूंगा, तो ये जो नेम के हिसाब से मैं क्या किया ना, ये 2 टेबल से डाटा बाय सिलेक्टिंग प्रोसेस से सॉर्ट किया, क्वेरी टेबल बनाया।
तो इसको मैं क्या बोलूंगा ना, सिलेक्ट क्वेरी, क्योंकि ना ये दोनों टेबल को मैं पहले क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया ना, नेम के हिसाब से मेरे को सर्ट करना है, रिट्राइव करना है। तो जब रिट्राइव हो जाएगा और जो टेबल बनेगा मेरा क्या बनेगा ना, क्वेरी टेबल बनेगा, किसका ना, नेम क्वेरी टेबल। समझ में आया? ये सिलेक्टिंग मेथड में क्या करना है ना, जितना भी आपके पास डाटाबेस बना हुआ है उसको ओपन करना, सिलेक्ट करना, उसके बाद एक ही टेबल में किसके हिसाब से, यहाँ पे आईडी रहा होगा, नेम रहा होगा, लोकेशन भी होगा एम्प्लॉय का, और कितने साल तक भी काम किया है, ये सारे डाटा रहता है। तो किसके हिसाब से आप सॉर्ट करोगे, बाय सिलेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांस फिल्टर एंड सॉर्ट क्वेरी। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेरी। इट अलाउज द यूजर टू फाइंड एंड सॉर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल टेबल। ये क्या होता है ना, एडवांस फिल्टरिंग में एक सिंगल टेबल बना है, ये टेबल के अंदर बाय क्या करोगे ना, रोल नंबर और नेम, ये क्या करोगे ना, एक ही बाय सॉर्ट कर दोगे। यहाँ पे ऊपर से ऐसे टाइप का एक मार्क रहता है ना, जैसे टेबल एक्सेल में जब काम करते हो तो उसको जब ओपन करते हैं वहाँ पे सारे सॉर्टिंग ऑप्शन आता है, रोल नंबर के हिसाब से करने चाहते हो या नेम के हिसाब से करने चाहते हो या लोकेशन के हिसाब से, ये ड्रॉप डाउन एरो सिलेक्ट कर दोगे ताकि क्या हो जाएगा, इसमें भी जितने भी डाटा जो भी डाटा भरे हो वो ओनली उसके हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। ये क्या होता है ना, एडवांस फिल्टर ऑप्शंस। उसके बाद आता है टोटल सम क्वेरीज, summary queries. It allows the user to calculate sum, average, etc. to all. कभी-कभी क्या होता है ना, डाटाबेस पे भी हम क्या लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लेते हैं। उसमें क्या होगा ना, इधर सम करके, जिसका मतलब मैं बोलूंगा जिसका एज क्या होगा ना 70 से जितने यहाँ पे सपोज एम्प्लॉय क्या है ना, कोई एक एम्प्लॉय 10 साल काम किया है, कोई एक एम्प्लॉय 9 साल काम किया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, जो एम्प्लॉय का 10 साल से अबव है वो डाटा शो करना है। तो ये कैसे होगा ना, 10 साल एम्प्लॉय 10 साल 1+1+1 ऐसे ही काम करके 10 साल काम किया है, ये सारे ऐड हो गया ना। तो और जो 9 साल ऐसे ही होगा। तो ये सारे जो डाटा ऐड होता है ये किस में जाएगा ना, सम क्वेरी में आपका जाएगा। उसके बाद आता है पैरामीटर क्वेरी। इट आस्क्स सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर बिफोर डिस्प्लेइंग द टेबल डाटाबेस। पैरामीटर क्वेरी मतलब मैं लोकेशन कर सकता हूँ, कोई भी पैरामीटर ले सकता हूँ, लोकेशन वाइज एम्प्लॉय कहाँ कौन सा एरिया से बिलोंग्स करते हैं इसको लेके कर सकता हूँ, नहीं तो और क्या एज को लेके कर सकता हूँ। जो एम्प्लॉय का एज कितना होगा ना 70 साल से अबव है उनको मेरे को सेटिंग करना है, स्पेशल पेंशन फंड मिलेगा उनको, ठीक है, इसीलिए मेरे को सेटिंग करना पड़ता है। तो ये सारे होता है पैरामीटर्स क्वेरी, आप पैरामीटर के हिसाब से भी लेके कर सकते हो। ऑटो लुकअप क्वेरी, इट ऑटोमेटिकली फीड्स इंफॉर्मेशन इन द टेबल ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। उसके बाद आता है एक्शन क्वेरी। इट यूज्ड टू मॉडिफाई, डिलीट एंड ऐड रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। क्या है ना, आप डाटाबेस बनाए हो, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, कुछ एम्प्लॉय का क्या होगा ना, उन्हें रिटायर्ड ले गए हैं, मतलब वो जॉब नहीं कर रहे, वो लिस्ट भी वहाँ पे भरा पड़ा होगा, तो इसको क्या करना है, डिलीट करना है, वहां से हटाना है वो डाटा। कोई भी एम्प्लॉय का क्या होता है ना, डेथ हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाता है, तो वो भी डाटा वहाँ पे भरा है, जब तक आप मॉडिफाई और चेंजेस नहीं करोगे ऐसे ही डाटा रहेगा, इसमें डिलीट नहीं होता है। तो ये डाटा को क्या कर सकते हो ना, डिलीट भी कर सकते हो। इसको क्या बोला जाता है ना, एक्शन क्वेरी। कौन सा एक्शन ले रहे हो उसको हटाओ, हम सब पर डिलीट कर देंगे, तो कुछ एक्शन लिए उसको हटा दिया हमारे लिस्ट से, तो ये होता है आपका एक्शन क्वेरी। और एक होता है क्रॉस टेबल क्वेरी। इट यूज्ड टू डिस्प्ले टेबल्स विद द वैल्यूज ऑफ वन फील्ड on the top and the values of the another field down the side। उसके बाद आता है आप कैसे क्वेरी टेबल ओपन करोगे। हम तो क्वेरी का काम कर लिए हैं। क्वेरी क्या होता है ना, जब बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे डाटाबेस में ऐड हो जाता है, उसके बाद क्या करना है ना, एम्प्लॉय को सर्टिंग करना है, क्यों ना, इजी टू फाइंड। कभी बहुत सारा डाटा रहेगा तो सर्चिंग में कंप्यूटर भी टाइम लेता है, ऐसे नहीं जो फटाक से वो बता देगा, टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम जब छोटा फाइल बना देंगे उसमें सर्च करने को कंप्यूटर क्या करेगा, बहुत कम टाइम लेगा और फटाक से आपको रिजल्ट बता देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, क्वेरी टेबल बनाते हैं। और क्वेरी टेबल कैसे आपको कैसे ओपन करोगे वो स्टेप सारे मैं बताता हूँ अभी। हाउ टू ओपन क्वेरी टेबल। नहीं, how to open नहीं, how to create।
आप कैसे एक क्वेरी टेबल को क्रिएट करोगे। पहले क्या करना है ना, आपका ये देखो, ये आपका डाटाबेस का क्या है ना, आपका सीट दिया है, यहाँ पे देखो क्रिएट है। पहले स्टेप में आप क्या करना है ना, क्रिएट में जाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है ना, क्वेरी डिजाइन, देन अदर ग्रुप, देन शो द टेबल। यहाँ पे जब क्वेरी डिजाइन, ये देखो क्वेरी डिजाइन यहाँ पे है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक करोगे उसके बाद आता है क्लिक द चूज द टेबल और क्वेरी व्हिच यू वांट टू बी एयर क्वेरी। वहाँ पे सपोज रोल नंबर होगा, नेम होगा, लोकेशन होगा, जो भी है, ईमेल एड्रेस होगा, तो किसके हिसाब से आपको सेटिंग करना है, क्वेरी टेबल बनाना है, इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा ना, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब सिलेक्ट कर दोगे उसके बाद क्लिक ऐड द टेबल अपीयर्स इन द विंडोज। उसके बाद आपको क्या करना है ना, किस टाइप का टेबल, उसके बाद एक विंडोज ओपन हो जाएगा, उसमें आप क्या कर सकते हो ना, क्लिक द चूज टेक्स्ट टेबल और क्वेरी ऑन व्हिच यू वांट टू बेस योर क्वेरी। Continue to the click table queries until you have all the tables and queries you plan to use. Click close, access the query design. उसके बाद क्या होगा ना, आपका क्वेरी टेबल बना लिया हो। बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो ना, उसके बाद क्लोज कर सकते हो। तो पहला स्टेप में कहाँ पे जाना है ना, क्रिएट में जाना है। सेकंड स्टेप में कहाँ जाना है ना, क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन में जाना है। उसके बाद क्या करना है ना, आपको किसके हिसाब से आपको मतलब चूज करना है, किसके हिसाब से आपको क्वेरी टेबल बनाना है। नेम के हिसाब से बनाना है, रोल नंबर के हिसाब से बनाना है, या क्या करना है ना, एम्प्लॉय का लोकेशन के हिसाब से बनाना है, ना ईमेल आईडी से बनाना है। अब जिसके हिसाब से बना सकते हो, आप जिसके हिसाब से सेटिंग करने चाहते हो, रिट्रीव करने चाहते हो, उसके हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका क्या है ना, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे ना, टेबल भी चूज करना पड़ेगा। आपका जो बहुत सारे टेबल है ना, तो कौन से टेबल में आप, ये रो है, कॉलम है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब सिलेक्ट कर दोगे उसके हिसाब से वो क्या आ जाएगा ना, सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग होने के बाद आपका क्वेरी टेबल बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना, क्वेरी डिजाइन क्लोज कर देना है, क्लिक क्लोज। उसके बाद जब क्लोज कर दोगे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा ना, इसी के हिसाब से आपका क्वेरी टेबल बन जाएगा। ठीक है, आज तक इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो है द क्वेरी विंडोज, उसके बाद ये विंडोज सारे उसको देखेंगे। ठीक है, किसको कुछ भी डाउट्स आएगा डीबी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, क्या करना है ना, मैसेज कर देना है। तो हम कोशिश करेंगे इसका प्रैक्टिकल बनाने के लिए। थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा है और रिसोर्सेज भी कम है, तो इसीलिए वीडियो बन नहीं पाता है। फिर भी कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल बना के भेजने के लिए। थैंक यू।